हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के सारे नोट्स प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा कि क्या आपका वर्क हो रहा है, कैसे ये परफॉर्म हो रहे हैं। ये नोट्स हम पहले ही अपनी वेबसाइट पे एंटर कर चुके हैं। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो देखनी है हर एक नोट की, तो आप यूट्यूब पे हमारी देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो अब मैं केवल आपको नोट्स एक्सप्लेन करूंगा इसमें। सो फर्स्ट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका डेटा स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बीटेक लेवल में। आपको इस सभी कोर्स कर रहे हैं, मीन्स आप बीसीए एमसीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या आपका बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, तो इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है नोट। और ये इम्पॉर्टेंट नोट्स इसलिए भी हैं, इसमें मैंने केवल इम्पॉर्टेंट पार्ट ही राइट अप किया हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं राइट अप की हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं हम लोग इसके कंटेंट की तरह। आपको अगर इस नोट्स की ज़रूरत होगी तो हमारी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, cscgyan.com पे। वहाँ पर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका डेटा है एनीथिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है उसको हम डेटा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, आपको स्टूडेंट का नेम कुछ डेटा देता है, रोल नंबर आपको कुछ डेटा देता है, तो ये आपके कहलाते हैं डेटा। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। आप किसी भी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ, ट्री आप बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, एरे बना लीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, डेटा प्लस स्ट्रक्चर। डेटा structure way to storing and organizing this so that we can be use efficiently, better way में आप डेटा को यूज कर सके। सेकंड डेफिनेशन, डेटा स्ट्रक्चर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर। मीन्स ये डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और उनके बीच में रिलेशनशिप भी बताता है। आप ट्री की फॉर्म में रख रहे हैं, ग्राफ की फॉर्म में रख रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप भी इसके थ्रू डिफाइन होता है। या आप टेबल की फॉर्म में रख रहे हैं डेटा, तो वो सारा आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेनली, इस प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर प्री डिफाइन होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये पहले से ही डिफाइन होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है प्रिमिटिव के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, बट इन डेटा स्ट्रक्चर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आल्सो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा आपका स्टोर करेगा, जैसे एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट है। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है ट्री एंड ग्राफ। ये आपका एक ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर वे में हम आगे देखेंगे, क्योंकि यह पूरा एक यूनिट है आपकी डेटा स्ट्रक्चर की। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली ऑपरेट बाय मशीन इंस्ट्रक्शन। ये डायरेक्टली ऑपरेट होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। नॉन प्रिमिटिव, दीज आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव के कलेक्शन से क्रिएट किया जाते हैं, वही यहाँ पर डिफाइन। इसके बाद है आपका डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन डेटा स्ट्रक्चर। इंसर्ट, आपको डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो फर्स्ट आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिलीट करना है आपको, डिलीटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सॉर्टिंग, मतलब डेटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन सॉर्टिंग करेंगे आप। सर्च, आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है अपने डेटा स्ट्रक्चर से, जैसे एरे में से आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है, या ट्री में से आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो वहां पर आप सर्चिंग का यूज करेंगे। मर्जिंग, आपको दो डेटा को मर्ज करना है, डेटा स्ट्रक्चर को मर्ज करना है, दो ट्री को आपको मर्ज करना है, दो एरे को आपको मर्ज करना है, तो वहां पर आप मर्जिंग का यूज करेंगे। ट्रैवर्सिंग मींस आपको एक्सेस करना है ईच एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं आपका डेटाबेस में। तो एक्सेस ईच डेटा एग्जैक्टली वन इन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज एरे। एरे क्या होता है आपका? सिंपल अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे आपका होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। मीन्स एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, होमोजेनियस। एन एरे कैन बी डिफाइंड एज द इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस सिमिलर टाइप एलिमेंट, सेम टाइप के डेटा का ये कलेक्शन होता है। एरे इज ऑलवेज स्टोर इन कंसेक्यूटिव स्पेसिफिक मेमोरी, एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। एरे कैन बी स्टोर मल्टीपल वैल्यू विच कैन बी रेफर बाय अ सिंगल नेम। आप एक सिंगल नेम, जैसे आपने लिखा और यहाँ पर एरे बनाया 5 साइज का, आप एक सिंगल एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे 20, 30, 40 एंड 50। तो 50 एलिमेंट, सॉरी 5 एलिमेंट आपके ये एक ही डेटा टाइप आपने, सॉरी एक ही आपने वेरिएबल डिफाइन किया, ए 5 यहाँ पर डिफाइन किया, तो एक ही वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करें। मीन्स जब आप स्टोर करेंगे तो ये मेमोरी में साइज एलोकेट हो जाएगा आपको 5 साइज का एरे, और जिसके अंदर आपने स्टोर कर दी वैल्यू 10, 20, 30, 40। और जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। जैसे आपने 0 इंडेक्स एक्सेस किया तो आपको फर्स्ट वैल्यू एक्सेस होगा। और ये भी याद आपको रखना है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो आता है आपका साइज -1। तो साइज इसका 5 था, 5 -1, तो लास्ट इंडेक्स आपका रहेगा इसमें 4। ये आपको याद रखना है। तो दो टाइप के आपके एरे होते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। इन वन डायमेंशन यू कैन यूज ओनली वन सबस्क्रिप्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज वन डायमेंशन, इट इज ओनली वन सबस्क्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एरे। एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक ही सबस्क्रिप्ट होता है।
सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे, एक्सप्रेशन यहाँ पर साइज दे देंगे, जैसे आपने लिखा इंटीजर नम 10, और इसमें केवल आपकी या तो रो बनेगी या कॉलम बनेगा, जैसे आपने ये डिफाइन किया है। मल्टी डायमेंशन एरे इट कैन बी डिफाइन इन मल्टीपल सबस्क्रिप्ट, इसमें रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होता है। जैसे आप 2 डायमेंशन एरे की बात करेंगे, तो जब आप 2 डायमेंशन एरे को डिफाइन करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशन एरे डेटा टाइप इस कुछ भी आप राइट अप कीजिए, डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट जो भी है, वेरिएबल का नेम यूजर डिफाइन है, रो कितनी रो आप ले रहे हैं और कितने आप कॉलम यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। नेक्स्ट इनिशियलाइज, वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है तो इसके भी डिफरेंट आपके मेथड हैं। सो फर्स्ट यू इनिशियलाइज इंटीजर, आपने लिखा 3 and 2, तो 3 2 6 एलिमेंट आप एंटर कर देंगे डायरेक्टली, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा आपका 3 into 2 का मैट्रिक्स बन जाएगी और इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। सेकेंड, आप कुछ भी नहीं राइटअप करें और ये राइटअप करें तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा आपका सेम। तो ये आपका एरे होता है। अब इंडेक्स वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, मीन्स 0 0 इंडेक्स को आपने एक्सेस करना है, तो आप इसे करेंगे नम 0 0 इंडेक्स आपने एक्सेस करना है तो 0 and 0, ये इंडेक्स वैल्यू आप एक्सेस कर लेंगे। आपको स्टोर करना है तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम भी डिजाइन किया है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड राइट 1 डायमेंशन एरे थ्रू सी प्रोग्रामिंग इंक्लूड स्टूडियो डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कोन्यू डॉट कंसोल इनपुट आउटपुट, वॉइड मेन के अंदर हमने एक एरे डिफाइन किया है 8 and वेरिएबल आई ले लिया है, क्लियर स्क्रीन प्रिंट में एंटर एरे एलिमेंट, तो एंटर करेंगे आप स्कैनर के थ्रू, 0 से 9 तक इसका इंडेक्स चलेगा। जो भी आप पहली वैल्यू एंटर करेंगे वो इंडेक्स वैल्यू 0 पे आपका स्टोर हो जाएगा, ऐसी आपकी वैल्यू 9 इंडेक्स तक स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप प्रिंट करने के लिए भी सेम फॉर लूप यूज करेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये था आपका 1 डायमेंशन एरे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो स्टैक। स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आप एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करते हैं, तो जो भी एलिमेंट आप एंटर करते हैं वो टॉप ऑफ स्टैक से ही करेंगे। मीन्स कोई भी एलिमेंट आपको एंटर करना है वो टॉप से ही करेंगे और रिमूव भी करना है आपको टॉप से ही करना है। मीन्स स्टैक में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो टॉप ऑफ स्टैक से ही करेंगे। स्टैक के अंदर आपके 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में आप कोई भी एलिमेंट एंटर कर सकते हैं स्टैक के अंदर, एंड पॉप के थ्रू आप रिमूव करेंगे एलिमेंट को। और ये जो वर्क करता है आपका वो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग है, अगर आपने कोई स्टैक बना है तो देखिए सबसे पहले मैं 10 को एंटर कर रहा हूँ, पहले मैंने एंटर किया, 20 एंटर किया, देन 30 किया। अब अगर मुझे रिमूव करना है तो लास्ट में जो एंटर हुआ है यानी 30 लास्ट में एंटर हुआ उसी को आप पहले रिमूव करेंगे। तो इसलिए ये काम करता है आपका लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे। Operation on stack has two operation is push operation. The process of adding new element on the stack is called push operation. Every new element is added, जैसे आप नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो स्टैक का जो टॉप है वो इंक्रीज हो जाता है 1 वैल्यू, एंड इफ स्टैक इज फुल देन इट शो दी ओवरफ्लो कंडीशन। मीन्स अगर आप फुल है स्टैक, मीन्स आपने स्टैक बना है साइज 6 का और आप 7th वैल्यू इसमें एंटर करें तो उस कंडीशन में ये ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। पॉप ऑपरेशन क्या होता है आपका? पॉप ऑपरेशन डिलीट, आप कोई भी एलिमेंट डिलीट करें तो वो पॉप ऑपरेशन के थ्रू होगा, और जैसे ही आप कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो टॉप आपका 1 वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप एम्प्टी स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करेंगे दैट इज कंडीशन कॉल्ड स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। अगर एक एम्प्टी स्टैक है और वहां से आप कोई एलिमेंट रिमूव करें तो उसे बोलते हैं आपका स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। तो स्टैक हैज 2 ऑपरेशन। अब हम इसके एल्गो देखेंगे, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे टॉप आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड ये है इसकी एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? इनिशियलाइज आपने किया, सबसे पहले टॉप आपका, जब आपका स्टैक एम्प्टी है मींस अभी ये आपका स्टैक है, कोई भी एलिमेंट आपने इसमें एंटर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इज दिस -1, यानी टॉप आपका है -1, टॉप इक्वल टू -1। रिपीट स्टेप 3 to 5 अंटिल टॉप इज लेस देन मैक्स साइज -1। तो इसका मैक्सिमम साइज है, अभी हमने जो मैक्सिमम साइज इसका बनाया है 1 2 3, 3 है तो टॉप -1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, यानी अब ये 3 और 4 एंड 5 4 स्टेप ये एक्सेस करेगा, रीड करेगा एक आइटम, मान लीजिए 10 इसने रीड किया और उससे टॉप को वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, टॉप हो जाएगा आपका टॉप -1 + 1, टॉप इक्वल टू हो जाएगा -1 + 1, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ये वैल्यू हो गई 0, यानी ये पहुंच गया 0 इंडेक्स पे। तो स्टैक के 0 इंडेक्स पे, स्टैक के 0 इंडेक्स पे आपका ये 10 एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा आपका 10। तो सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा और ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन, तो जैसे ही आपका पॉप ऑपरेशन होता है तो टॉप आपका एक रिड्यूस होता है, मींस यहाँ पर देखिए फुल है आपका स्टैक और ये टॉप अभी 2 पे है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपने डिलीट किया, मान लीजिए 30 को डिलीट किया, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा टॉप -1। एल्गो इसकी ये है, अगर टॉप आपका ग्रेटर देन 0 है तो आइटम, सबसे पहले आइटम स्टैक के टॉप पे जो आइटम है, तो टॉप पे अभी टॉप 2 पे है, 2 पे 30 है, तो 30 टॉप -1 हो जाएगा, -1 मीन्स टॉप पहुंच गया है 1 पे, उसके बाद आप आइटम को डिलीट कर देंगे।
और जब आपका एम्प्टी होगा उसके बाद भी आप रिमूव करने की कोशिश करें। देखिए ये एम्प्टी है, आपने यहाँ पर देखा टॉप इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कह देगा प्रिंट स्टैक इज अंडरफ्लो। तो ये आपका स्टैक है। इसके बाद आपको स्टैक में इनफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेशन, सॉरी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म इन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज इनफिक्स। इनफिक्स का मीनिंग होता है ऑपरेटर आपका मिड में रहेगा। प्रीफिक्स का मीनिंग होता है ऑपरेटर आपका स्टार्टिंग में रहेगा, एंड पोस्टफिक्स में ऑपरेटर आपका लास्ट में रहता है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट मेथड से भी किया हुआ है और लॉन्ग मेथड के थ्रू भी है। तो पहले तो हमने शॉर्ट मेथड से किया। देखिए कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका चलता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के थ्रू आप चलेंगे। बोर्ड मास का मतलब है सबसे पहले आपका अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो ब्रैकेट है आपका सबसे पहले, तो ये परफॉर्म होगा। आप शुरू में इसको करें प्रीफिक्स में तो ये वैल्यू आपके प्रीफिक्स आगे आ जाएगा और वैल्यू ऐसी रहेंगी। इसको आपने स्टोर कर दिया R1 के अंदर। नेक्स्ट आपका कंडीशन होगी ऑफ डिवाइड। अब डिवाइड की कंडीशन है आपकी, सॉरी पावर, सबसे हाईएस्ट पावर है तो पावर पहले परफॉर्म होगा। तो पावर परफॉर्म होगा यानी EF से पहले आपका पावर आ जाएगा। इसको आप R2 ले लीजिए, ये R2 हो गया। अब आपका डिवाइड वाला होगा तो CD हो गया है। स्टेप बाय स्टेप 3 ले लिया इसको आपने, देन R1 इंटू R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 4G। अब G भी आपका डिवाइड है, आगे आ जाएगा। देन इसको R4 ले लिया आपने, R1 इंटू R3 प्लस R4। अब आपका इंटू ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये आगे आ गया प्लस R4। इंटू को आपने R5 ले लिया प्लस ये हुआ। लास्ट में आप R5 R4 सभी की वैल्यू यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। सेम आपका पोस्टफिक्स में होता है, इसमें आपका ऑपरेटर पीछे साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका हुआ, पीछे साइड चला जाएगा प्लस ऑपरेटर, क्योंकि आपका बोर्ड मास से ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होता है, देन पावर वाला साइन होगा, इसके बाद ये ऑपरेशन होगा, इसमें आपका पीछे साइड जाएंगे ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स यूनिक टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इज इंपॉर्टेंट पार्ट। टेबुलर फॉर्म भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टू कन्वर्ट इनफिक्स फॉलोइंग प्रीफिक्स ऑपरेशन, इसको आपको कन्वर्ट करना है A प्लस बी इंटू सी। तो फर्स्ट यू ऐड ब्रैकेट, तो सबसे पहले आप सिंबल ऐड करेंगे, स्पेस हो गया, देन आपने सी सबसे पहली वैल्यू, पहले आप क्या है, अगर आपका पास कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप रिवर्स ऑर्डर में इस स्ट्रिंग को लिखिए। तो रिवर्स ऑर्डर में आपने लिखा इसको, तो सी पहले आएगा, फिर इंटू बी प्लस ए। अब आप ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट आ गया है, इसके बाद सी आया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, सी यहाँ स्टोर हो गया। स्टार आपने परफॉर्म किया। इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर आपके पास हाई प्रायोरिटी का कोई ऑपरेटर आएगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और लो प्रायोरिटी का प्रोसेस आपका स्टैक में एक्सेस करेगा। मीन्स देखिए कैसे ये परफॉर्म हो रहा है स्टैक में। देखिए सबसे पहले आया आपका इस वाली कंडीशन में सी आया, सी के बाद आपका स्टार आया, स्टार के बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेशन आया बी, इसके बाद आया आपका प्लस, प्लस आपने एंटर किया स्टैक में। तो प्लस जैसे ही आया, अगर स्टार की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है तो स्टार एक्शन परफॉर्म कर देगा। एक्शन मतलब सी और बी को मर्ज कर देगा और आपका ये लूप से बाहर आ जाएगा। मीन्स आपका स्टैक से बाहर हो जाएगा ए बी इंटू एंड प्लस ऑपरेटर आपका स्टैक में रहेगा। नेक्स्ट ए ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मीन्स अब जो आपका स्टैक बन चुका है वो बना है सी बी और स्टार यहाँ पर आ चुका है। और नेक्स्ट कंटेंट आप परफॉर्म करें प्लस, एंड नेक्स्ट वैल्यू आपने एंटर की ए आई आपके, और इसके बाद आप ब्रैकेट बंद करें, ब्रैकेट बंद होगा तो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएगा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा और प्लस इसके बाद आ जाएगा। तो ये पूरा टेबुलर फॉर्म में है, तो देख लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट क्यू, क्यू भी आपका नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये काम करता है आपका, क्यू का मीनिंग है, ये काम करता है इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो पे ये काम करेगा। क्यू का मीनिंग है जैसे आप कहीं भी लाइन लगाते हैं तो फर्स्ट जो लाइन पे होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये काम करता है आपका फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके, रेयर एंड फ्रंट। तो कोई भी एलिमेंट आप ऐड करते हैं तो वो रेयर एंड मतलब रेयर आपका इंक्रीज होगा अगर आप ऐड कर रहे हैं, और अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट आपका इंक्रीज होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है इसमें। देखिए इन अ क्यू एवरी क्यू ऑपरेशन रेयर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड एवरी डिलीट ऑपरेशन फ्रंट इज इंक्रीज बाय 1। तब आपका फ्रंट इंक्रीज होगा। जैसे फर्स्टली आपका फ्रंट भी -1 होता है, रेयर भी -1 होता है। अगर आप नई वैल्यू को इंटर करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में आपकी दोनों वैल्यू इंक्रीमेंट होती हैं, बट आफ्टर दैट ओनली रेयर वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड। फर्स्ट एक केस में तो आपकी दोनों वैल्यू इंसर्ट होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनिशियलाइज फ्रंट -1 रेयर -1 रिपीट होगा 3 to 5 अंटिल दिस कंडीशन इज रेयर लेस देन मैक्स साइज -1। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका मैक्सिमम साइज कितना है, 1 2 3 4 है। फर्स्ट इनिशियली फ्रंट भी माइनस है, रेयर भी -1 है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिएगा रेयर इज लेस देन मैक्स साइज -1, रेयर इज -1 और मैक्स साइज -1 है, 1 2 3 4 4 -1 3।
तो कंडीशन आपकी ट्रू है, नया एलिमेंट आपका ऐड हुआ। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट भी आपका माइनस है तो उस कंडीशन में दोनों वैल्यू आपकी जीरो हो जाएंगी, फ्रंट भी जीरो हो जाएगा, रेयर भी जीरो हो जाएगा, नया एलिमेंट आपके फ्रंट की जगह पे ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंडीशन इज परफॉर्म, एल्स केस में आपका केवल रेयर बढ़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट कंडीशन देखिए आपका, अब फ्रंट भी जीरो हो गया, रेयर भी जीरो हो गया। तो नेक्स्ट कंडीशन आप चेक करेंगे कि रेयर इज लेस देन मैक्स साइज -1, जीरो इज लेस देन 3, कंडीशन फिर ट्रू है। आइटम इसने एक्सेस किया 20 यहाँ पर आया। अब देखिए, अब फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट तो -1 नहीं है, तो केवल आपका क्या बढ़ेगा, इसमें रेयर बढ़ेगा। तो रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी रेयर आपका क्या हो जाएगा, 1। फ्रंट भी जीरो है, रेयर भी जीरो है, -1 तो कुछ भी नहीं है, तो आपका रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1। और ऐसे ही आपका ये बढ़ता रहेगा, प्रोसेस होगा। ऐसे डिलीशन ऑपरेशन है, डिलीशन में अगर फ्रंट ग्रेटर देन जीरो है तो आपका कंडीशन प्रोसेस होगा, और अगर इनिशियली फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है, सॉरी, फ्रंट इक्वल टू रेयर, फ्रंट जब रेयर के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये फ्रंट को भी -1 कर देगा, रेयर को भी -1 होगा, क्योंकि ये एम्प्टी की कंडीशन है आपकी, आपका जो लेयर है वो एम्प्टी हो चुका है। अदरवाइज इट गिविंग फ्रंट +1। चेक कर लीजिएगा आप। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, देखिए इसमें तो आपका क्या होता है, फ्रंट भी आप एक ही एंड से कर रहे हैं, रेयर भी आप एक ही एंड से कर रहे हैं, मतलब इनिशियली, बट सर्कुलर क्यू में वन इज विच इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इज डन एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ क्यू इज द लास्ट लोकेशन ऑफ क्यू इज फुल। अगर आपकी इसमें क्या होता है आपका, जब तक आपका पूरा क्यू कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो आप नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। मीन्स आपने यहाँ रिमूव किया तो यहाँ पर आप नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते सिंपल क्यू में। बट इन सर्कुलर क्यू में अगर आपका लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट खाली है, लास्ट एलिमेंट के बाद आप उस फर्स्ट एलिमेंट में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो सर्कुलर फॉर्मेट में आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एल्गो आप देख लीजिएगा इसकी, इंसर्ट एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू में आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसका प्रोसेस आपका है ये, रिमाइंडर कंडीशन आप करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो आप देख लीजिएगा इसको। आप डिलीट करना है आपको सर्कुलर क्यू से, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं इस एल्गो के थ्रू। एल्गो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिलीट ऑपरेशन ऑन क्यू, ये भी आपका डिलीशन प्रोसेस है। Okay, now is important part is linked list. Linked list also a linear data structure in which element are not sorted in a contiguous memory. ये proper contiguous memory में नहीं होते हैं, इन एज अ sequential order में होता है। इसमें linked list में क्या होता है, कोई भी नोड दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, एक पॉइंटर पार्ट होता है। इन्फॉर्मेशन में तो एक्चुअल वैल्यू होती है, पॉइंटर कैन बी एक्सेस द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वैल्यू। इसमें स्टोर होता है नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस। मीन्स ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहता है। मीन्स इन्फॉर्मेशन रहेगी 10, पॉइंटर कैन बी एक्सेस दी नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस, और वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसका एड्रेस आपका यहाँ होगा उसी को आप इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन बहुत इजी होता है आपका, और इसके थ्रू मोर कॉम्प्लेक्स इजीली डिजाइन कर सकते हैं आप मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को थ्रू लिंक लिस्ट। ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करना है आपको, तो क्रिएट तो आप कर सकते हैं दिस एंड इंसर्ट और डिलीट के आपके डिफरेंट मेथड हैं। इंसर्ट देखिए, आप लिंक लिस्ट में इंसर्ट की बात करें, आप स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, मिड में इंसर्ट कर सकते हैं, और लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो 3 टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हैं। सेम डिलीशन भी आप स्टार्टिंग में डिलीट कर सकते हैं, मिड से डिलीट कर सकते हैं, या लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। उसके अलावा ट्रेवर्सिंग है, आपको फाइंड आउट करना है एलिमेंट, वो कर सकते हैं आप। कॉन्केटिनेट कर सकते हैं 2 लिंक लिस्ट को, और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सबसे पहला आता है आपका सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें आपका सिंगल एक नोड होगी। इन दिस वन ऑल नोड आर लिंक टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है आपका, इसमें जो भी आपकी नोड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट डेटा होता है, ये आपका प्रीवियस का डेटा भी एक्सेस करेगा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस भी स्टोर करेगा। और डबल लिंक लिस्ट में बोथ डायरेक्शन के थ्रू आप डेटा इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो बोथ डायरेक्शन इट कैन बी परफॉर्म। एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है आपका, सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट वाले नोड को एड्रेस एक्सेस करता है फर्स्ट नोड का, तो ये सर्कल में एग्जीक्यूट होते हैं। और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऑल नोड कैन बी एक्सेस टू अदर नोड। डबली मतलब स्टार्ट आप लास्ट से करिए, लास्ट भी सर्कुलर में चलेगा, एंड स्टार्टिंग से करें तो वो भी आपका सर्कुलर में चलेगा। इंसर्ट नोड इन लिंक लिस्ट, आप इंसर्ट कैसे करेंगे, कोई नोड आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट एंड, एंड इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो सबसे पहला है इंसर्ट करेंगे आप बिगनिंग पे, तो स्टार्ट जिसे पॉइंट कर रहा होगा उसे आप रिमूव करेंगे, पॉइंट करा देंगे अपनी नई नोड को, तो डायरेक्टली स्टार्ट पॉइंट करेगा इससे, और इसमें जो एड्रेस आप एक्सेस कर देंगे वो स्टार्ट जिसको एक्सेस कर रहा था वो उसका एड्रेस आप एक्सेस कर देंगे, तो इस टाइप से आप स्टोर कर सकते हैं। लास्ट में आपको एंटर करना है, तो नल को आप रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे एड्रेस दे देंगे नेक्स्ट फील्ड का, और स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको करना है तो उसके लिए आप टेम्प वेरिएबल का यूज करेंगे,
टेम्परेरी वेरिएबल। तो ये आपका एल्गो है। सबसे पहले आप एक नोड क्रिएट करेंगे क्योंकि आपको इंसर्ट करना है, तो नोड क्रिएट करने का कोड आपका सभी जगह सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपने ptr इक्वल टू नल, देन प्रिंट ओवरफ्लो एग्जिट एंड अदरवाइज यू क्रिएट अ नोड। इस नोड मैलोक साइज ऑफ नोड आपने क्रिएट किया। ptr की इंफॉर्मेशन इक्वल टू आइटम, ptr का नेक्स्ट स्टार्ट बन जाएगा और स्टार्ट आपका ptr बन जाएगा। मीन्स ये आपकी नई नोड है। नई नोड की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने आइटम कर दिया, ptr इंफॉर्मेशन इक्वल टू आइटम, आइटम हो गया आपका। पीटीआर का नेक्स्ट जो हो गया वो स्टार्ट का नेक्स्ट हो गया। मीन्स स्टार्ट को ये कॉल करेगा और पीटीआर को आपने स्टार्ट से कॉल करा दिया, तो ये आपका इंसर्शन हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, लिंक लिस्ट एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट आपको एंड पे करना है। तो एंड के लिए सेम, पहले आपने नोड क्रिएट की एक। अब आप देखिए पीटीआर की इंफॉर्मेशन इक्वल टू आइटम, आइटम हो गया आपका, इंफॉर्मेशन को आपने आइटम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद पीटीआर का नेक्स्ट आपका नल था, पीटीआर का नेक्स्ट आपने नल बनाया, यहाँ पर नल क्रिएट कर दिया पीटीआर का नेक्स्ट। उसके बाद आपने स्टार्ट इक्वल टू नल, स्टार्ट, अगर स्टार्ट आपका नल है तो स्टार्ट आपका पीटीआर बन जाएगा, डायरेक्टली पीटीआर स्टार्ट को कॉल कर देगा अगर आपकी कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं है तो लोकेशन फाइंड आउट करेगा, लास्ट लोकेशन, लास्ट वाले में ये देखेगा लोकेशन का जो नेक्स्ट है उसे ये नेक्स्ट कॉल हो जाएगा आपका पीटीआर, पीटीआर हो जाएगा, देन ये प्रोसेसिंग होगी। और उसके बाद स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको करना है, तो पहले पोजीशन फाइंड आउट करेंगे आप और उसके बाद इसको एक्शन परफॉर्म कराएंगे। डिलीट नोड एंड लिंक लिस्ट, सेम प्रोसेस, डिलीट एट द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, डिलीट एट द लिंक लास्ट नोड एंड डिलीट एट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट। जब आप डिलीट करेंगे तो स्टार्टिंग से अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट के एल्गोरिथम है चेक अंडरफ्लो, अगर अंडरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है कि स्टैक आपका एम्प्टी तो नहीं, सॉरी लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी तो नहीं है, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन लिंक प्रिंट लिंक लिस्ट एम्प्टी, अदरवाइज पीटीआर जिसे स्टार्ट करा होगा, मीन्स जिसे स्टार लिंक कर रहा है उसे हमने पीटीआर बना दिया, पॉइंटर बना दिया है। स्टार, स्टार का नेक्स्ट कर दिया है, मतलब स्टार जो है डायरेक्टली लिंक करेगा स्टार के नेक्स्ट को, स्टार का नेक्स्ट आपका ये वाली वैल्यू है, एंड पीटीआर की इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट कर देंगे तो और फ्री कर देंगे इस पीटीआर को, तो डिलीट हो जाएगा नोड। एंड लास्ट नोड को आपको डिलीट करना है तो पहले तो वही चेक करेंगे आप अंडरफ्लो की कंडीशन, इफ स्टार नेक्स्ट इक्वल टू नल, अगर स्टार का नेक्स्ट भी आपका नल है तो आपका डायरेक्टली पीटीआर स्टार्ट बन जाएगा और स्टार्ट आपका रिमूव हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब इसके बाद का आपका नल है, ये नल वैल्यू है, मीन्स यहाँ इसके बाद कोई कनेक्टेड नहीं है तो यही आपका रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर को आप स्टार्ट कर देंगे, चेक करेंगे विच लोकेशन हैज लास्ट नोड, लास्ट नोड को आप फाइंड आउट करेंगे, उसे पीटीआर क्रिएट करेंगे, लोकेशन का नेक्स्ट आप नल कर देंगे, लोकेशन का नेक्स्ट नल हो जाएगा, लास्ट में आप पीटीआर को फ्री कर देंगे। और लास्ट स्पेसिफिक पोजीशन के लिए भी आपको वही करना है, पहले आप स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, इनिशियलाइज द काउंटर आई एंड पॉइंटर सेट आई, पीटीआर को स्टार्ट किया, आई लोकेशन फाइंड आउट करेगा, लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद ये चेक करेगा कि किस लोकेशन की वैल्यू को आपको रिमूव करना है, पीटीआर बनाएंगे, तो पीटीआर से जो पहले है उसका आप पीटीआर का नेक्स्ट आपका हो जाएगा टेम्प के अंदर चला जाएगा, टेम्प इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर का नेक्स्ट बन जाएगा एंड आई इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा, देन आपकी इन्फॉर्मेशन रिमूव होगी, नेक्स्ट आपका पीटीआर का नेक्स्ट हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट जो है पीटीआर का नेक्स्ट हो जाएगा एंड यहाँ से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ये प्रोसेस होगा आपका डिलीट एज स्पेसिफिक पोजीशन। Tree is an important part. Tree is a non-linear data structure in which item are arranged in a sorted sequence. Tree में आप डेटा को एक sorted sequence में स्टोर करते हैं. It is used to represent hierarchical relationship exist among several data items. एक hierarchical structure आप क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट बताता हूँ. ट्री टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला रूट है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ट्री में उसको बोलते हैं रूट, तो ए आपका रूट है। नोड, जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे कहलाते हैं नोड। सिबलिंग, सॉरी, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड का मीनिंग है जितने भी एक नोड से अदर नोड कनेक्टेड होंगे वो उसकी डिग्री होगी, जैसे आप एक ही डिग्री की बात करते हैं तो ए से 3 नोड कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री आपकी 3 होगी, बी से आपके 2 नोड कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री आपकी 2 होगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ ट्री, मैक्सिमम डिग्री जो ट्री में होती है वही ट्री की डिग्री होती है, तो मैक्सिमम 3 नोड ही है कनेक्टेड तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। टर्मिनल नोड, टर्मिनल नोड वो नोड होते हैं जिनके नीचे आपका कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, मीन्स जिनके चाइल्ड 0 है, ई जे जी एच के एल एम ये टर्मिनल नोड है। नॉन टर्मिनल नोड वो नोड होते हैं जिनसे कोई चाइल्ड कनेक्टेड है, जैसे ए बी सी डी आई एन ए आर टर्मिनल नोड, नॉन सॉरी इट इज अ नॉन टर्मिनल नोड। डेप्थ होता है आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन गिवन ट्री, मीन्स डेप्थ का मीनिंग है आपकी जितने एक नोड से जाने का रास्ता बोलते हैं वैसे इसको, तो डेप्थ आपका है 1 2 3, तो इसकी डेप्थ आपकी 3 है, मैक्सिमम आप 3 ही नोड पे जा सकते हैं तो इसकी डेप्थ जो होगी वो आपकी 3 होगी।
तो मैक्सिमम लेवल डेप्थ, इट इज अ मैक्सिमम लेवल ऑफ एन नोड इन गिवन ट्री इज ओके, इट इज अ डेप्थ। फॉरेस्ट का मीनिंग होता है अगर आप किसी रूट को आपने रिमूव कर दिया यहाँ से तो ये डिफरेंट ट्री में कन्वर्ट हो गया है, तो ब्रांचेस क्रिएट हो गई, तो उसको बोलते हैं इसकी डेप्थ। ओके, सिबलिंग, सिबलिंग का मीनिंग होता है भाई बहन, जैसे बी, ये दोनों बी के चाइल्ड हैं तो इनको आपका सिबलिंग बोलेंगे। आई, के, एल एन एम आर सिबलिंग ऑफ ईच अदर। नोड, नोड ईच डेटा आइटम इन अ ट्री कॉल्ड नोड। ओके, सिबलिंग हो गया आपका। लेवल, लेवल आपका जो रूट होता है वो 0 पे होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद एज, एज जो होती है जो दो नोड को कनेक्ट करती है इसको एज बोलते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी एज है, ये आपकी यहाँ पर एज है। नेक्स्ट है आपका पाथ, पाथ इज अ स्टार्टिंग टू एंड नोड, रास्ता बोलते हैं, तो ये आपका एक रास्ता है, तो इसमें आप ए टू डी, डी टू आई, आई टू एम, तो ये आपका पाथ है। उसके बाद फॉरेस्ट, ये आपका फॉरेस्ट हो गया इफ यू रिमूव। ओके, सो नाउ इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम विच इज आइदर एम्प्टी और of consisting of a single item called root and two disjoint binary tree called left subtree। and binary tree जो होता है वो इसमें केवल each नोड के आपके या तो दो चाइल्ड होंगे या कोई भी, या एक चाइल्ड होगा या जीरो होंगे। तो जो भी आपका नोड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक लेफ्ट सब ट्री होता है, एक राइट सब ट्री होता है, और ईच नोड हैज ओनली टू चाइल्ड, मैक्सिमम टू चाइल्ड। मिनिमम तो आपके कोई भी नहीं चाइल्ड हो सकता है, बट मैक्सिमम इट हैज टू चाइल्ड। और फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें हर एक नोड के आपके टू चाइल्ड होंगे, जीरो और टू चाइल्ड होंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है मीन्स ईच लेवल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये पेपर में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ईच लेवल में आपके टू की पावर एन चाइल्ड होने चाहिए। टू की पावर एन का मतलब है लेवल जीरो है तो टू की पावर जीरो यानी वन चाइल्ड होना चाहिए। फर्स्ट लेवल, सॉरी ये कंप्लीट नहीं है आपका, परफेक्ट बाइनरी ट्री में आपका होता है कि लेवल पे वो काम करेगा कि टू की पावर एन चाइल्ड होने चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में ईच नोड है टू एन लेस देन टू चाइल्ड, ये आपके चाइल्ड होंगे। नेक्स्ट है इट इज ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर में आता है आपका। ट्रेवर्स करना है आपको, मीन्स आपको ईच नोड को ट्रेवर्स करना है। देयर आर थ्री मेथड टू ट्रेवर्सिंग इन बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आपका नोड आता है, देन लेफ्ट देन राइट। इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट नोड। लेफ्ट राइट नोड का मीनिंग है अगर आप कोई ट्री की बात कर रहे हैं तो ये नोड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट है, तो इसको बोलते हैं नोड लेफ्ट राइट। So pre-order traversing, in this traversing root node is visited first, then step है visit root node, recursive traverse left node and right। देखिए इसका प्री ऑर्डर निकालना है तो रूट नोड आपकी ए है, लेफ्ट में गया, ये भी एक नोड का काम कर रहा है तो बी आ गया, देन लेफ्ट में गया डी, ई, राइट, अब इसके राइट सब ट्री में जाएगा तो सी, एफ एंड जी। अगर आपको ये प्रॉपर वे में देना है, देखना है कि कैसे ये डिजाइन किया है, तो इसकी यूट्यूब वीडियो हमने क्रिएट की हुई है, तो वहां पर आप इजीली समझ जाएंगे। इसको शॉर्टकट मेथड से भी मैंने डिफाइन किया है यूट्यूब वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा इसको यूट्यूब में, सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, इन ऑर्डर में आपका पहले आपका लेफ्ट आएगा, देन नोड आएगा, देन राइट आएगा, तो ये नेक्स्ट टाइप है आपका। ये आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है कि आपका सबसे पहले लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट पे चले जाएगा डी, फिर नोड बी, फिर राइट ई, ये इसका लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, ए आएगा, फिर राइट पे गए, ये नोड हो गया, इसका लेफ्ट एफ, एफ सी एंड जी। एंड पोस्ट ऑर्डर में आपका सबसे पहले आपका लेफ्ट आएगा, देन राइट, फिर नोड, लास्ट में आपका नोड आएगा। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है आपका, बाइनरी सर्च ट्री इज अ नोड बेस्ड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर व्हिच हैज इट हैज सम रूल्स, BST, the value of key left child और right child less than to value of root। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर होगी लेफ्ट चाइल्ड से बट लेस देन होगी राइट चाइल्ड से, ये रूल है आपका। मीन्स इसका राइट चाइल्ड जो होता है वो ग्रेटर होता है रूट नोड्स और लेफ्ट चाइल्ड से। वैल्यू ऑफ द की इन द राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड इज मोर देन इट्स इक्वल रूट, द राइट लेफ्ट चाइल्ड ईच है, तो ये BST होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। ओके, फिर इसके बाद डिफरेंस है स्टैक एंड क्यू में। स्टैक आपका लिफो पे काम करता है और क्यू आपका फीफो पे काम करता है। इस पे जो भी आप एंट्री करते हैं वो टॉप ऑफ स्टैक से होता है। ऑब्जेक्ट आर इंसर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द डिफरेंट एंड, इसमें डिफरेंट एंड से आपका रिमूव होता है फ्रंट एंड और रेयर एंड से। इंसर्ट ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन को बोलते हैं आपका इंसर्ट ऑपरेशन कॉल्ड एनक्यू ऑपरेशन। डिलीट को पॉप बोलते हैं और इसमें आपका डीक्यू बोलते हैं। इन स्टैक देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, क्यू में आपका वेस्टेज हो जाता है क्योंकि देखिए स्टैक में तो आपका प्रोसेस होता है कि आप रिमूव कर रहे हैं तो लास्ट से ही आप रिमूव करें, और
रिमूव भी आपने ये वाला एलिमेंट लास्ट में एंटर किया और रिमूव आप इसको करें तो फिर से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। बट क्यू में जब तक आप सारे एलिमेंट को डिलीट नहीं कर देंगे, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पहुंचे तो ये वेस्टेज है मेमोरी का, तो ये डिफरेंट है। पैलेट काउंटर ऑफ marriage reception is one of the example of stack. Student standard record is example. सिंगल लिंक लिस्ट, इसमें केवल डेटा एंड नेक्स्ट पे डेटा होता है। सेकंड पार्ट इट कैन बी स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट फील्ड। बट डबल लिंक लिस्ट ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट। प्रीवियस वाला स्टोर करता है अपने से पहले वाले का एड्रेस, नेक्स्ट वाला अपने से बाद वाले का एड्रेस, और डेटा एक्चुअल डेटा होता है। ट्रेवर्सिंग ओनली वन वे, इसमें केवल एक डायरेक्शन होता है। इसमें 2 वे में होता है आपका पॉइंटर स्टैक का यूज करता है, स्टैक और लिस्ट दोनों यूज होती हैं इसमें। लेस मेमोरी की जरूरत होती है, मोर मेमोरी होती है, और कॉम्प्लेक्स इसकी होती है ON, इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसकी ON होती है। लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर प्रीडिफाइन होते हैं, सॉरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं एलिमेंट और ऑर्गेनाइज सीक्वेंशियल। इट इज अ नो सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें आपके एरे स्टैक क्यू होते हैं, ट्री एंड ग्राफ होते हैं। एंड इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व, इसमें आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल लेवल्स इन्वॉल्व। इजी इंप्लीमेंट होता है, इसको डिफिकल्ट होता है डेटा ट्रेवर्स करना। इसमें run only, data element can not be traversed in a single run only. memory is not utilized, इसमें यूटिलाइज नहीं होता, इसमें होता है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप, और इसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आप वर्क करते हैं वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद एरे एंड लिंक लिस्ट में है, साइज ऑफ एरे फिक्स, इसका फिक्स होता है, लिंक लिस्ट का आपका फिक्स नहीं होता है। एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस सिमिलर टाइप, यहाँ पर आपका डेटा एंड एड्रेस का कलेक्शन होता है। मेमोरीज एलोकेट फ्रॉम स्टैक, स्टैक के थ्रू मेमोरी एलोकेट होता है, इसमें जो भी एलोकेट होता है वो हीप के थ्रू होता है। एरे वर्क विद स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, और ये आपका लिंक लिस्ट वर्क ऑन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। एलिमेंट आर स्टोर इन कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं आपके, और ये आपके एलिमेंट स्टोर इन एनीवेयर इन योर सिस्टम। एरे एलिमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि आप एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। इसमें डिपेंडेंट हो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कैन बी स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये डिपेंडेंट होते हैं। मोर टाइम इट कैन बी एक्सेस, लेस टाइम फॉर एक्सेसिंग। इसमें इंसर्ट और डिलीट करना इजी होता है, उसमें तो टफ होता है। ट्री एंड ग्राफ में भी ये डिफरेंस है, ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड नोड ऑफ एजेस। इसमें भी यही होता है, बट देयर इज अ यूनिक नोड कॉल्ड रूट, रूट नोड होता है, बट इसमें नो यूनिक नोड। ट्री में आपकी साइकिल नहीं बनती है और ग्राफ में आपकी साइकिल बन जाती है, तो आपका डिफरेंस भी यही है। एक ट्री एक ट्री आपका ग्राफ हो सकता है, बट ईच ग्राफ नॉट अ ट्री। वाई? क्योंकि ट्री में आप जब भी ट्री बनाते हैं तो ट्री को आप ग्राफ बोल सकते हैं, ये आपने एक ट्री क्रिएट किया है तो इससे आप ग्राफ बोल सकते हैं। बट आपने एक ग्राफ क्रिएट किया है, मीन्स इस टाइप का आपने ग्राफ क्रिएट किया है और सारे लिंक कर दिए, तो ये आप ट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका ट्री में कभी भी साइकिल नहीं बनेगी। Here can be create साइकिल, बट यहाँ पर देखिए साइकिल नहीं बन रही है आपकी। ईच नोड एट ए लास्ट ये कनेक्ट नहीं है, बट ग्राफ में आपके ईच नोड हैज क्रिएट अ साइकिल, तो ये भी डिफरेंस है। और हर each tree as a graph, but all graph is not a tree. Okay, represent node in the form of the tree structure in a hierarchical form, and data can be similar network form. Tree only one path between one node to another node, but ग्राफ के आपके डिफरेंट पाथ होते हैं। देखिए ए से अब एफ पे जाना है आपके, यहाँ से भी चले जाइए, आप यहाँ से भी चले जाइए, तो इसके डिफरेंट पाथ होते हैं आपके। इसमें ट्रेवर्सिंग आपकी होती है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इसमें जो ट्रेवर्सिंग होती है वो BFS एंड DFS होती है। BFS इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सिंग यूज होती है। तो ये थे नोट्स। इसके अलावा इसमें ग्राफ के और सॉर्टिंग के नोट्स नहीं है, वो हम जल्दी से क्रिएट करेंगे और वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। अगर आपको अभी इसकी ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया है ये प्रॉपर वे में थ्रू बोर्ड ऑल्सो, और उसमें भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन।